दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान की अद्भुत कहानियां। आज की हमारी चर्चा का विषय है ऋग्वेद, जो वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं ऋग्वेद के रहस्य, इसकी संरचना और इसका हमारे जीवन पर प्रभाव। ऋग्वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान के मंत्रों का संग्रह, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यह लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच रचा गया था और इसे ऋषियों ने अपनी ध्यान साधना के माध्यम से प्राप्त किया। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र हैं। इनमें जीवन, प्रकृति, देवताओं और यज्ञ की महिमा का वर्णन है। ऋग्वेद की संरचना 3 भागों में बंटी हुई है। संहिता, इसमें मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण, यज्ञ और अनुष्ठानों का वर्णन। आरण्यक और उपनिषद, गूढ़ और दार्शनिक ज्ञान। इसके 10 मंडल इस प्रकार हैं। पहले और 10वें मंडल में आध्यात्मिक और दार्शनिक चर्चा है। बीच के मंडल अधिकतर यज्ञ और देवताओं की स्तुति पर केंद्रित हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः 3 प्रमुख देवताओं का वर्णन है। अग्नि, यज्ञ के देवता, जिन्हें ब्रह्मांड और जीवन की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इंद्र, देवताओं के राजा, जो शक्तिशाली और वीरता के प्रतीक हैं। वरुण, सत्य और न्याय के देवता, जो ब्रह्मांडीय नियमों के पालन का ध्यान रखते हैं। साथ ही सूर्य, उषा, वायु और सोम जैसे देवताओं का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के प्रमुख सूक्त और उनका महत्व। एक, गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 10वें मंत्र में लिखा गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है और इसे वेदों का हृदय कहा जाता है। यह मंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम है। मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है कि हम उस प्रकाशमान सविता सूर्य के तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करे। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मंत्र ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का साधन है। इसके झपने से मन की शुद्धि और मानसिक शक्ति का विकास होता है। 2. नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में वर्णित किया गया है। यह सूक्त सृष्टि के आरंभ और ब्रह्मांड के रहस्यों पर आधारित है। इसमें यह प्रश्न उठाया गया है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ और कौन इस रहस्य को जानता है। इस सूक्त के आरंभ में कहा गया है: नासदासीन्नो सदासित्तदानी नासीद्रजो नो व्योमापरो यथ। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में न सत अस्तित्व था, न असत अनस्तित्व, न आकाश था और न उसके पार कुछ। यह सूक्त वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय उत्पत्ति पर विचार करता है और यह दर्शाता है कि वैदिक ऋषियों के पास ब्रह्मांड की गहन समझ थी। 3. पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। पुरुष सूक्त में सृष्टि के निर्माण और समाज के संगठन का वर्णन है। यह सूक्त कहता है कि समस्त सृष्टि विराट पुरुष से उत्पन्न हुई है। इसमें कहा गया है: सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। अर्थात यह पुरुष सृष्टि सहस्रों सिर, आंखों और पैरों वाला है। इस सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है और यह बताया गया है कि सृष्टि के सभी प्राणी एक ही विराट पुरुष का अंश हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह सूक्त जैविक और सामाजिक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। वैज्ञानिक और दार्शनिक महत्व। ऋग्वेद के इन सूक्तों में केवल आध्यात्मिक संदेश ही नहीं, बल्कि गहन वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण भी निहित है। गायत्री मंत्र ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। नासदीय सूक्त आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के प्रश्नों को जन्म देता है। पुरुष सूक्त समाज और जैविक संरचना की समझ विकसित करता है। ये सूक्त यह दर्शाते हैं कि वैदिक काल केवल भक्ति और पूजा का समय नहीं था, बल्कि उस समय गहन चिंतन,
मनन और वैज्ञानिक विचारों का भी विकास हुआ था। ऋग्वेद में यज्ञ का विशेष महत्व है। यज्ञ को ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने का माध्यम माना गया है। अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती है और इसके बदले में देवता प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। यज्ञ का यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान में ऊर्जा के संरक्षण के नियम जैसा है। ऋग्वेद आज भी प्रासंगिक है। इसके मंत्र हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर कैसे जिया जाए। ये हमें सच्चाई, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाता है। आधुनिक जीवन में इसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और ध्यान साधना में किया जा सकता है। दोस्तों, ऋग्वेद केवल एक ग्रंथ नहीं, यह ब्रह्मांडीय ज्ञान का खजाना है। ये हमें बताता है कि जीवन में सत्य, प्रेम और कर्म का महत्व क्या है। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और अगली बार हम किसी और वेद या विषय पर चर्चा करेंगे।